वोकेबलरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें एक पार्ट और ऐड करेंगे। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो होगा हमारा इम्पेल। इम्पेल का मीनिंग होता है कोई भी हमें बाहर से या अंदर से, हमारे अंदर से हमें कोई फोर्स करता है कि ये काम करो, ये काम मत करो, या फोर्स के अलावा प्रेरित करता है, ड्राइव फोर्स और अर्ज समवन टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए हमें कोई प्रेरित करता है या कोई हमें फोर्स करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पेल। आप इमेज में देखिए, एक इंसान है, इसके कंधे पर दोनों साइड ने, एक साइड तो ये वाइट कपड़े पहने हुए वुमेन और एक साइड में मैन बैठा है। ठीक, आपने मूवी में बहुत बार देखा होगा, जब भी हीरो कुछ सोचता है, साउथ में बहुत ज़्यादा चलता था ये पहले, जब भी हीरो कुछ सोचता था तो उसके दोनों साइड में दो इंसान दिखने लग जाते थे उसको। जो एक तो बोलता था उसको कि जो तू कर रहा है वो सही है, और एक बोलता था जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है, वो गलत है, ये मत कर। तो ये क्या होती थी? उसके अंदर की आवाज़। तो या तो कोई अंदर की आवाज़ हमें ये बोले कि तू ये कर या मत कर, या कोई बाहर से इंसान हमें फोर्स करे या इनकरेज करे कि तू ये कर या ये मत कर, तो इसे को हम क्या बोलेंगे? इम्पेल। अगर हम इम्पेल के सिनोनिम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनिम होगा हमारा प्रोपेल। प्रोपेल का मीनिंग होता है किसी को भी आगे बढ़ाना, किसी को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, किसी को भी आगे बढ़ने के लिए गाइड करना, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेल। इससे अगला होगा हमारा फोर्स, किसी को कुछ करने के लिए फोर्स करना। देखिए, अगर आप नहीं चाहते कि आप कोई काम करो और कोई दूसरा व्यक्ति आपको बाहर से बोले कि नहीं तुझे ये काम करना पड़ेगा, आपको धमकी दे, आपको ड्राइव कुछ भी करे, आपको फोर्स करे, तो ये क्या होता है? फोर्स। इससे अगला हमारा ड्राइव। ड्राइव का मीनिंग भी होता है किसी को ढकेलना, किसी को जानबूझकर कुछ गलत काम करवाना या किसी को आगे ढकेलना, ये क्या होता है? ड्राइव बोल सकते हैं हम इसको। इससे अगला हमारा कंपेल। कंपेल का मीनिंग होता है दबाव डालना, किसी पे भी कुछ करने के लिए दबाव डालना, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बुरा करने के लिए दबाव डालना। जैसे देखिए, बचपन में पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों के साथ? कई बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाना पसंद नहीं होता, घर पे होमवर्क करना पसंद नहीं होता, पेरेंट्स उन पे दबाव डालते हैं कि तू पढ़, तू कर सकता है। एक तो इस टाइप का दबाव, और एक क्या होता है, कोई भी गलत काम है और कोई तीसरा हमको आगे बोलता है कि तुझे ये गलत काम करना पड़ेगा, तो ये भी क्या होता है? कंपेल। किसी पे दबाव बनाना, किसी पे दबाव डालना। इससे अगला हमारा ओब्लिग। ओब्लिग का मीनिंग होता है बाध्य करना किसी को, अगेन वही, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, ये क्या होता है? ओब्लिग। इससे अगला होगा हमारा एम्पेल का एंटोनियम डिस्कोरेज। डिस्करेज होता है किसी को भी हताश करना। मान लीजिए आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्कूल का या कोई भी एसएससी का या बैंक का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई ऐसा मिल जाए, आपका फ्रेंड हो या कोई भी हो जिसे आप जानते हो, और वो आपसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो आप उसको बोलोगे कि एग्ज़ाम देने, और वो आपको बोल दे कि तेरा एग्ज़ाम नहीं होगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, तो ये क्या कर दिया उसने? डिस्करेज कर दिया हमें। ये होता है डिस्करेज। इससे अगला हमारा रेस्ट्रेन। अगर हम रेस्ट्रेन की बात करते हैं तो रेस्ट्रेन का मीनिंग होता है किसी को भी कंट्रोल करना, किसी को भी नियंत्रित करना, जो हम चाहें सामने वाला वैसा ही काम करे, वही काम करे, वही बोले, तो ये क्या होता है? रेस्ट्रेन। अगर हम इससे अगले वर्ड की बात करें तो हिंडर, HINDER। हिंडर का मीनिंग होता है किसी को कुछ करने से रोकना, आप जैसा चाहो वो वैसा करे, उसके मन की आपको कोई वो नहीं है कि वो क्या करना चाहता है, नहीं, आप जो चाहते हो वो वही करे। हिंडर होता है किसी को कुछ करने से रोकना। इससे अगला हमारा सप्रेस। सप्रेस का मीनिंग होता है किसी को दबाना, कुचलना, ये क्या होता है? सप्रेस। जैसे आपने मूवी में या गेमिंग वगैरह में बहुत देखा होगा, जो गन होती है उसके आगे क्या लगाते हैं हम? सप्रेसर। वो क्या करता है? वो गन की आवाज़ नहीं आने देता, बुलेट चलती है जब आवाज़ नहीं आने देता तो वो क्या करता है? आवाज़ को दबा देता है, सप्रेस कर देता है एक टाइप से। इसको क्या बोलेंगे? सप्रेस। इससे अगले वर्ड पे चलते हैं। इससे अगला वर्ड है हमारा इनएन। इनएन का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा मूर्खता भरा काम करना जिसका कोई मीनिंग ही नहीं हो, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, कुछ भी ऐसा काम करना। आप इमेज में देखिए, आपको एक मैन दिख रहा होगा जो क्रोकोडाइल के बिल्कुल मुंह के अंदर जाके फोटो ले रहा है,
तो ये कैसा काम है, ये मूर्खता भरा काम है, सेंसिबल काम नहीं है ये। इसको हम क्या बोलेंगे, मूर्खता भरा कार्य है ये। अगर हम एन के सिनोनिम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनिम होगा फेटुअस। फेटुअस का मीनिंग होता है मूर्खता भरा कार्य करना, मूर्ख इंसान या फूड जिसको बोलते हैं, फूड किस्म का इंसान। इससे अगला हमारा एम्बलिक, ये एम्बसील होगा, सॉरी एम्बसील, ये एल के बाद ई होगा, IMBECILE, एम्बसील। एम्बसील का मीनिंग क्या होता है, अगेन वही मूर्खतापूर्ण, जो भी मूर्खता भरे कार्य होते, जैसे आपने देखा होगा कई बार वो एक शो आता था ना, साइंस ऑफ स्टूपिड, उसमें कैसे कैसे काम करते हैं लोग, तो वो कैसे काम होते हैं, मूर्खता भरे काम होते हैं वो। इनको हम क्या बोलेंगे, इम्बेसिल। इससे अगला हमारा सेंसलेस। सेंसलेस क्या होता है, सेंस होती है हमारी सोच समझ, सेंसलेस बिना सोचे समझे किसी कार्य को करना हो, क्या होता है, सेंसलेस। अगर हम इससे अगले वर्ड की बात करें तो अगला है हमारा माइंडलेस। माइंडलेस, ब्रेनलेस और फुलिज, तीनों का मीनिंग सेम है, बिना सोचे समझे या कोई भी ऐसा अचानक से कुछ भी ऐसा काम कर देना जिससे कोई अच्छा परिणाम नहीं आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइंडलेस बोल सकते हैं, ब्रेनलेस या फुलिज। कोई भी स्टूपिड काम हो हमारा उसको बोलेंगे। अगर हम इनके एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम क्या होगा, सेंसिबल। इसमें वे सभी एंटोनियम आएंगे, इनके वे सभी वर्ड एंटोनियम हो सकते हैं जिनका मीनिंग कहीं ना कहीं एक सेंस से काम करना होता है, एक सभ्य काम करना होता है, एक अच्छे से सोच समझ कर किया गया काम होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनके एंटोनियम में आएंगे सभी वर्ड। सबसे पहला होगा हमारा सेंसिबल। सेंसिबल होता है सभ्यता के साथ कार्य करना, सोच समझ के कार्य करना, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंसिबल, पूरी सेंस के साथ कार्य करना। इससे अगला वर्ड होगा हमारा स्मार्ट। स्मार्ट मीनिंग भी होता है सोच समझ कर किया गया कार्य, स्मार्ट। इससे अगला होता है हमारा मीनिंगफुल। मीनिंगफुल क्या होता है, जिस कार्य को, जिस काम का कोई मीनिंग निकले, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण कोई भी कार्य। इससे अगला है हमारा वेटी। देखिए वेटी के वैसे तो बहुत सारे मतलब होते हैं, एक मतलब तो क्या होता है जर्नली, जिसमें वेट ज़्यादा होता है जिस चीज़ का, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेटी। एक इससे दूसरा मतलब क्या है वेटी का, दूसरा मतलब है प्रभावपूर्ण, किसी पे अपना प्रभाव छोड़ना। जैसे आप किसी को जानते हुए आपको 1 या 2 दिन ही हुए हैं और वो आपको बोले कि मेरे लिए ये काम कर दो, और आप उस काम को इतना अच्छा कर दो कि उस पर आपका पॉजिटिव प्रभाव पड़े, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, वेटी। अगर हम बात करें अपने थर्ड वर्ड की तो हमारा अगला वर्ड है रोट, ROTE, रोट। आपने इमेज में देख लिया होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, रेपिटेशन 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 एंड रेपिटेशन। रोट का मीनिंग होता है रिपीटेशन, या किसी भी चीज़ को रिपीट करना या रटना। लेकिन कैसे रटना, बिना सोचे समझे किसी चीज़ को रटना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको एक सम दे दिया किसी ने, साइंस का न्यूमेरिकल दे दिया या कोई भी मैथ का सम दे दिया आपको, और आपको बोल दिया कि 1 घंटे के बाद आपको ये निकाल के दिखाना है मेरे को, ठीक है। 2 पर्सन बैठे हैं, एक पर्सन तो क्या कर रहा है, उसको समझ रहा है अच्छी तरह से ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, और जो दूसरा पर्सन है वो क्या कर रहा है, उसने उसको 10 बार या 15 बार या 20 बार लिख के देख लिया, तो वो उसके माइंड में उसकी इमेज बैठ गई बिल्कुल फिट। वो 1 घंटे के बाद उसको सेम टू सेम उतारेगा, लेकिन उसको खुद पता नहीं चलेगा 2-4 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद उसने क्या किया था। तो ऐसे रटना क्या होता है, रोट। अगर हम रोट के सिनोनिम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनिम होगा हमारा रेपिटेशन। रेपिटेशन का आप सबको पता चलेगा, रेपिटेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को रटना बिना सोचे समझे। इससे अगला है हमारा पैरेट फैशन। पैरेट फैशन मीनिंग होता है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, पैरेट क्या बोलते हैं, वो 1-2 वर्ड रटवा दिया जाता है उनको, वो वही बोलते हैं जो उनको रटवाया जाता है, 1 या 2 वर्ड ही आते हैं बस उनको, वे वही बोलते रहते हैं पूरा दिन। तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेट फैशन। जैसे हिंदी में भी सुना होगा, तोते की तरह रटना, ये क्या होता है, पैरेट फैशन। इससे अगला हमारा मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन का मीनिंग होता है किसी भी
चीज़ को या किसी भी वर्ड को या किसी भी बात को याद रखना या याद करना, इसको हम क्या बोलेंगे? मेमोराइजेशन। इससे अगला हमारा ग्रू, GROOVE, ग्रू। ग्रू का मीनिंग क्या होता है? कोई भी कार्य किसी सिस्टम या मेथड से किया गया हो, कोई भी सिस्टम या मेथड, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रू। देखिए GROO मत बोलिए आप इसको कभी भी, GROOV नहीं होता, GROOVE होता है। कोई भी अक्षर अगर दो बार आ जाए तो आप उसको दो बार ही बोलिए, डबल मत बोलिए आप उसको। जैसे GROOVE बोलेंगे, यही सही होता है। अगर आप डबल बोलते हैं तो गलत होता है। तो देखिए इससे अगले वर्ड पे चलते हैं। इससे अगला वर्ड है हमारा इम्बाइब। इम्बाइब का मीनिंग होता है कहीं से भी ज्ञान या कोई भी विचार ग्रहण करना, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्बाइब। जैसे इमेज में आप देख रहे होंगे, बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? नॉलेज गेन कर रहे हैं। टू रिसीव एंड अंडरस्टैंड आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन। आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड और रिसीव करने के लिए क्या वर्ड है? इम्बाइब। इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो ग्रहण करना। अगर हम इम्बाइब के सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम होगा एसिमिलेट। ASS यहाँ पे आई होगा, इसके बाद ASSIMILATE, एसिमिलेट। एसिमिलेट का मीनिंग होता है कुछ भी अपनाना या कुछ भी पचा लेना। इससे अगला हमारा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ अपने अंदर सोख लेना। सेम। इससे अगला है हमारा सोख। सोख का भी सेम मीनिंग होता है क्या? कोई चीज़ अपने अंदर सोख लेना या अपना लेना कोई भी चीज़। इससे अगला होगा हमारा एक्वायर। एक क्या होगा यहाँ पे? एक क्या? एक्वायर का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ अपना लेना, किसी भी चीज़ को अपनी दिखाना, ये क्या होगा? एक्वायर। इससे अगला अगर हम इम्बाइब के एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम में सबसे पहला वर्ड क्या होगा? एब्सटेन। एब्सटेन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ से परहेज रखना, किसी भी चीज़ से दूरी बनाए रखना। जैसे कोई भी पेशेंट होता है, उसको डॉक्टर कुछ खाने या पीने से परहेज कर दे देता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एब्सटेन। इससे अगला हमारा रेफ्रेन। रेफ्रेन का मीनिंग होता है किसी चीज़ या किसी काम से बचना, वो क्या होता है? रेफ्रेन। और इससे अगला और लास्ट एंटोनियम हमारा डेसिस्ट। डेसिस्ट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बंद करना या किसी चीज़ को बंद रखना। इससे अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड होगा हमारा, अगला और लास्ट वर्ड है म्यूटेट। म्यूटेट का मीनिंग होता है जब भी नेचुरली किसी चीज़ में डेवलपमेंट होती है और वो चीज़ चेंज हो जाती है एक नई चीज़ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हम मनुष्य। देखिए सबसे पहले मनुष्य जब धरती पे आया था तो कैसा दिखता था? एक चंपैंजी जैसा, एक बंदर जैसा। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई और आज फाइनली हम ऐसे दिखते हैं। क्या पता हमें आगे भी कोई ऐसा चेंज आ जाए ह्यूमन बॉडी में, उसके ब्रेन में कुछ ऐसा चेंज आ जाए नेचुरली कि हम और चेंज हो जाएं। ये बात बहुत आगे की है, ये नहीं है कि 10-20 साल में, नहीं 100-200 सदियों के बाद की बात है ये। तो म्यूटेट का सबसे पहला सिनोनियम क्या होगा हमारा? चेंज। चेंज क्या होता है? किसी चीज़ में बदलाव आना, चेंज होना। इससे अगला हमारा मॉडिफाई। मॉडिफाई होता है किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर देना। जैसे आप बाइक या कार को मॉडिफाई करवाते हो, तो जब भी आप उसको ले जाते हो कहीं मॉडिफाई करवाने के लिए, एक वो लुक और एक जो आपने मॉडिफाई करवा ली उसके बाद वाली लुक, वे लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। कई बार तो लगता है मॉडिफाई करवाने के बाद कि ये वो चीज़ नहीं है जो हमारे पास पहले थी, तो क्या हुआ? उस चीज़ में चेंज आ गया, उस चीज़ में वो चीज़ चेंज हो गई। तो ये क्या होता है? मॉडिफाई। इससे अगला है हमारा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मीनिंग भी होता है किसी चीज़ में बदलाव, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलना। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी भी देखी होगी, उसमें क्या होता है? जो भी वे ट्रांसफॉर्मर थे दूसरे ग्रह से हमारे पृथ्वी ग्रह पे आए थे, और नॉर्मली तो क्या होता था, वे गाड़ी या ट्रक बने होते थे और रोड पे चलते थे, लेकिन जैसे उन्हें अपने असली रूप में आना होता था तो वे एकदम से चलते चलते चेंज हो जाते थे। तो वो क्या हो जाते थे? ट्रांसफॉर्म हो जाते थे वे। इससे अगला हमारा कन्वर्ट।
कन्वर्ट का मीनिंग होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलना, इसको हम बोलेंगे कन्वर्ट। इससे अगला है हमारा इवोल्व। इवोल्व का मीनिंग होता है किसी चीज़ में विकास होना, कोई चीज़ विकसित होना। अगर किसी चीज़ में डेवलपमेंट हुई है तो वो क्या है, इवोल्व। अगर नेचुरली किसी चीज़ में डेवलपमेंट होती है तो क्या होता है, म्यूटेट। और इवोल्व क्या होता है, किसी चीज़ का विकास होना या विकास करना। अगर हम म्यूटेट के एंटोनियम की बात करेंगे तो सबसे पहला एंटोनियम क्या होगा, स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का मीनिंग भी होता है किसी चीज़ को ज्यों का त्यों बनाए रखना। म्यूटेट का हर वो वर्ड एंटोनिम हो सकता है जिसका मीनिंग कहीं ना कहीं चेंज होना नहीं दिखाता। तो स्टेबलाइज क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा स्टेबलाइजर आप घर में भी लगाते होगे एसी के साथ, फ्रिज के साथ। तो स्टेबलाइजर क्या करता है, वो लाइट को एक पॉइंट पे रखता है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है वो, लेकिन वो एक पॉइंट पे रखता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर। और यहाँ पे स्टेबलाइज किसी चीज़ को सेम रखना। इससे अगला हमारा स्टे। स्टे का मीनिंग भी बिल्कुल सेम होता है, ऐसा ही, किसी चीज़ को जो का तो। इससे अगला हमारा रिमेन। रिमेन का मतलब भी सेम है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बने रहने देना या बनाए रखना। ये क्या होता है हमारा, रिमेन। आई थिंक गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।